हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 10th की सीरीज लेकर चल रहे थे। टॉपिक नंबर था लाइट फिजिक्स का, जिसको कहते हैं चैप्टर नंबर 10 है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन तथा इट्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर। तो अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि मैंने 3 वीडियो बना चुके हैं इस टॉपिक से, तो प्लीज़ उनको सीख कर लीजिए, देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। बहुत इंटरेस्टेड, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक बार पढ़िए, दिल खोल के पढ़िए और मस्त हो जाइए, कभी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है। कोई डाउट आता आप कमेंट करिए। आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मिरर? दर्पण, जिससे आप लोग अपना चेहरा देखते हैं और बताते हैं कि हम खूबसूरत है, बदसूरत कैसे हैं। तो वो कितने टाइप का होता है? तो जो मिरर होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक को कहा जाता है प्लेन मिरर, जिससे आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। दूसरे को कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से 2 मिरर हो गए? एक को कहते हैं प्लेन मिरर, दूसरे को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। मिरर का मतलब ये है कि अगर आप इसके 2 सरफेस होते हैं, कोई भी मिरर होगा उसके 2 सरफेस होते हैं। अगर एक सरफेस को आप पॉलिश कर देते हैं या पेंट कर देते हैं, पॉलिश होती है जनरली रेड ऑक्साइड की, और आजकल तो आर्टिफिशियल कोई भी पॉलिश कर देते हैं, तो सेकंड वाला जो सरफेस होता है उसका सेकंड अदर पार्ट वो क्या हो जाता है? स्मूथ हो जाता है। तो ऐसे सरफेस, ऐसे आप प्लेन को क्या कहा जाता है? मिरर। तो उस मिरर में हमारा पहला मिरर है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है? इसके दोनों सरफेस कैसे होंगे? प्लेन होंगे। प्लेन मिरर का मतलब हो गया समतल, दर्पण का मतलब हो गया समतल, इसे कहते हैं। और स्फेरिकल को कहा जाता है गोली। तो प्लेन का मतलब ये हो गया कि अगर इसके सरफेस क्या है? प्लेन है, यानी दोनों सरफेस कैसे होने चाहिए? प्लेन होने चाहिए। अगर आप इसके प्लेन सरफेस के एक साइड पॉलिश कर देते हैं तो सेकंड वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट तो करेगा, साथ साथ क्या हो जाएगा? स्मूथ, यानी चिकना हो जाएगा। तो ऐसे मिरर को कहा जाता है प्लेन मिरर, जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। घरों में जो यूज होता है वो प्लेन मिरर होता है। ठीक, तो इससे क्या होता है? इससे क्या बनती है? आपकी इमेजेस बनती हैं, प्रतिबिंब बनता है। तो इससे प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए कैसे इसका प्रतिबिंब बनता है। जिससे जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका वर्चुअल बनता है, यानी आभासी। आपको दिखता नहीं, दिखने का मतलब क्या? आपके साइड नहीं बनता, आपके सामने बनता, मिरर के पीछे बनता, बिहाइंड द मिरर बनता है। इसलिए से कहा जाता है, इससे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल मतलब हो गया आभासी होगी। और आकार में आपके ऑब्जेक्ट की, जितना आप ऑब्जेक्ट होगा उतना ही आपके होगा, यानी साइज में क्या होगा? इक्वल साइज का बनाएगा, इक्वल इन साइज होगा। और कैसा होगा? सीधा होगा, उल्टा होगा? तो सीधा बनाता है, यानी इरेक्ट इरेक्ट का मतलब होता है सीधा होगा। सीधे के साथ साथ एक याद रखिएगा, इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे कहा जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज में एक मेन प्रॉपर्टी है, जो अगर वो फॉलो करता तो ही वो प्लेन मिरर होता है। कौन सी है? आप देखते हो कि आप अपना फोटो या खींचते हैं, आप मिरर में जब देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपका दायां अंग बायां बन जाता है और बायां दायां बन जाता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। यानी लेटरल इन्वर्जन का मतलब हो गया पार्श्विक उत्क्रमणीयता, या पार्श्विक उत्क्रमणीयता मतलब हो गया प्रकाश का विपरीत दिखना। ठीक, ये आपको प्रकाश का उल्टा दिखाई देता है, यानी आपका दाया को बायां कर दे। कैसे? इसका मतलब क्या है? लेफ्ट को क्या करना? राइट करना, एंड राइट को लेफ्ट करना। ये प्रॉपर्टी होती है आपके इसमें प्लेन मिरर में, राइट को लेफ्ट बना देना। इसे कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है? और क्या क्या होती है? और इसके साथ साथ आपको पता, अगर आप इस मिरर से जितने आप दूरी पर खड़े होते हैं, मिरर से आपकी डिस्टेंस जितनी होती है, ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस आपका मिरर से पीछे आपकी इमेज बनी होती है। यानी अगर आप मिरर से 5 सेंटीमीटर पीछे खड़े हुए हैं
तो आपकी जो इमेज बन रही होगी वो मिरर से भी 5 सेंटीमीटर पीछे बन रही होगी। कैसे, इसको देखिए, जैसे ये आपका पास मिरर एक बताया गया, देखिए आपका अगर आपका मिरर है प्लेन मिरर, तो अगर आपकी लेंथ यहाँ पे आप खड़े हैं, एक ऑब्जेक्ट है आपका, ये मान लेते हैं, चलिए इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा मैं इसको इसलिए ऐसा कर रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कौन सा सीधा और उल्टा कौन सा, यानी लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा डायग्राम बनाया। इसके देखिए 2 कान बना देते हैं, एक को कान बड़ा कर देते, एक को कान छोटा कर देते हैं। अब क्या होगा, जब इसकी इमेज अगर ये यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर, इससे ठीक पीछे 5 सेंटीमीटर पर ही आपका इमेज बनेगी। और कैसे बनेगी, देखिए वर्चुअल बनती है, देखिए जैसा था फिगर वैसा ही होगा। कंडीशन क्या होगी, मिरर से जितना पास उसका पार्ट उतना ही उसकी पास। देखिए ये वाला इसके, ये वाला ऊपर वाला हैंड में देखेंगे तो जो बिग वाला हैंड है वो क्या है, मिरर से पास है, इसलिए ये वाला हैंड इधर होगा, छोटा वाला इधर होगा। नीचे देखिए ऐसा हो जाएगा, और इसमें बड़ा वाला कान इधर हो जाएगा, छोटा वाला कान इधर हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। और जितना आप दूरी पर होंगे उतना ही ऑब्जेक्ट इससे इमेज से दूरी होगा। क्लियर है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर से, इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर से v वेग से यानी v वेलोसिटी से दूर भगा दें, इसको v वेलोसिटी से, मैं कह रहा हूं ये आपका ऑब्जेक्ट जो था 5 सेंटीमीटर पर है, तो अगर आप इसको v वेलोसिटी से बाहर भगाएं, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर था, आप इसको v वेग से, v वेलोसिटी से पीछे ले जाते हैं। जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, तो किस वेग से जाएगा, यानी अगर आप इसको v वेग से ले जाते हैं, इसको v वेलोसिटी से इधर ले जा रहे हैं, तो आपका जो प्लेन मिरर पे इमेज थी ये वाली जो वर्चुअल थी, ये किस वेग से, किस वेलोसिटी से इस साइड जाएगी। तो अगर ये v से होगा तो ये 2v वेग से इधर भागेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक काम कर जाता है रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक गति यहाँ काम करती है। इसलिए अगर ये v वेग से भागता है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो वे वेग से जा रहा है और साथ साथ दर्पण ही भागता है, इसीलिए इसको मजबूरी में 2v वेग से भागना पड़ता है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल होगी। ये बात कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये v वेग से इधर मूव करेगा तो इसको 2v वेग से मूव करना होगा, इसे कहा जाता है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी आपको पता चल गई। एक तो बताया गया, देखिए वर्चुअल बनाता है, साइज इक्वल का बनाता है, इरेक्ट बनाता है, लेटरल इन्वर्जन पाया जाता है। इसका मतलब हो गया अगर आप इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर यानी जितने भी डिस्टेंस पर होंगे, इमेज भी आपकी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी ना। और अगर आप v वेग से भागते हैं तो ये 2v वेग से भागेगा, या आप इसके पास भी आएंगे तो भी 2v वेग से पास आएगा आपके। अब अगर आप देखे होंगे बार्बर की दुकान पर जब जाते हैं तो वहां पर आमने सामने से 2 मिरर लगा देता है। अगर आपके 2 मिरर हो इंक्लाइंड किसी एंगल पर हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से समझिए, क्या है, बहुत आसान सा है, इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ लेता है। आप बार्बर दुकान में जाते हैं तो वहां देखते होंगे आमने सामने दोनों साइड से मिरर बना लगा देता है, और क्या होता है आप देखते हैं ढेर सारी आपकी इमेजेस बनती है। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखिए, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके 2 इमेजेस यानी 2 मिरर थीटा एंगल पर रोटेट हो या थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो, झुके हुए हो, इस एंगल पर हो, दोनों जो मिरर हैं वो थीटा एंगल पर किसी से ठीक, देखिए आगे पीछे है, ये 2 मिरर हैं, और आप क्या हुए, आप यहाँ पर बीच में फंस गए, आप इसके बीच में फंस गए, तो आपकी जो इमेजेस होंगे वो कितनी बनेंगी, ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ये दोनों मान लेते हैं जो सरफेस से है वो कितने कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पे अगर है, दोनों इंक्लाइंड है, किस एंगल पर, एक थीटा स्पेसिफिक एंगल थीटा है। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आप क्या करना, अगर थीटा एंगल पर है तो फार्मूला होता है, देखिए 360 बाई थीटा करेंगे, और अगर ये नंबर, अगर इसको सॉल्व करने पर आपका ऑड आ गया यानी विषम आ गया, यानी इसको पाते हैं आप विषम या ऑड, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ इमेजेस का, यही आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस का। और अगर इसको आप सॉल्व किए 360 बाई थीटा, तो अगर आपको क्या मिल गया,
इवन मिल गया यानी सम संख्या मिल गई, तब क्या करेंगे, तब इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तब मिल जाएगा आपको नंबर ऑफ इमेजेस। कॉन्सेप्ट याद रखिए क्या है, यानी एक बात याद रखिए, जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी किससे, प्लेन मिरर से, वो ऑलवेज और नंबर की होंगी। अगर इवन आएगा तो 1 माइनस कर देंगे, और आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी बेसिस पर देखिए दो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं छोटे छोटे। अगर आपकी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे, फटाक से 360/45 कर देते हैं, कितना सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए फटाक से। देखिए 45 टू जा 90 और 94 जान, इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 बार जाएगा, यानी अब 8 आया। 8 क्या है, इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो इससे 1 माइनस कर लेंगे तो 7, और 7 क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगे ये किसकी। क्लियर। अब अगर आपको चाहिए कि इसमें क्या आना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर कैसे आ सकता है, अगर आप दोनों एंगल को 120 पर रोटेट कर दिया, यानी थीटा की जो वैल्यू है 120 डिग्री हो गई, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो गई, तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या करेंगे, 360/120 करेंगे, इसको काटे देंगे तो 3 आएगा। अब 3 क्या हो गया, ऑड हो गया, यानी विषम हो गया, यही क्या होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी। क्लियर है। बहुत कॉन्सेप्ट का है, और एक नंबर के लिए कभी कभी आपसे पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में भी, स्पेसिफिक क्लास 11 का प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर पे आपको कॉन्सेप्चुअल बताया गया था बहुत कुछ बातें। तो प्लेन मिरर क्या है, अगर आपको अपना पूरा फिगर देखना है, अपनी पूरी आप शकल सूरत देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मिरर कितने साइज का होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल है। बहुत बार एग्जाम पूछे, बहुत लोगों ने पूछा, और आज तक पढ़े लिखे लोग भी नहीं, जो पढ़ लेते हैं वही भूल जाते हैं, बताते नहीं हैं। तो उसका रीजन होता है कि वो पढ़ते नहीं है, उनको पढ़ाया नहीं जाता या बताया नहीं जाता, यही काम हो सकता है। आज से आपको नहीं बोलना, अगर आपको अपना पूरा सर से लेकर पैर तक आपको देखना है, तो आपकी जितनी हाइट होगी उसकी आधी हाइट का मिरर होना चाहिए। यानी अगर आपकी 10 फीट हाइट है तो जो मिरर होना चाहिए वो 5 फीट का मिरर होगा। ये आप हैं, यानी यू। क्लियर है। यानी आपको आधी इमेज से, यानी अगर आपको फुल इमेज चाहिए तो मिरर कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जो स्फीयर से बना होता है। स्फेरिकल मिरर स्पेशल टाइप ऑफ स्फीयर। इसको क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले सीखिए स्फेरिकल मिरर होते कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक को कहा जाता है कॉनकेव और एक को कहा जाता है कॉन्वेक्स। देखिए स्फेयर में आपको पता है स्फीयर का बना होगा, ये स्फीयर मान लेते हैं। अब इस स्फीयर में अगर आपके पास 2 सरफेस है, एक आउटर सरफेस है, एक इनर सरफेस है। अगर आप मिरर में अगर आप इसको कॉनकेव बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको आप ऐसे कट के देख क्या मिला आपको ऐसा, और इस सरफेस में, इस सरफेस के अगर आप आउटर सरफेस में, यानी देखिए ये इनर सरफेस ये आउटर सरफेस, तो अगर आप और एक और बना लेते हैं, ये इनर सरफेस ये आउटर सरफेस, इधर ये आउटर ये इनर, यानी इनर का मतलब हो गया अंदर दबा हुआ, और जो आउटर हो गया यानी बाहर, यानी जो उभरा हुआ पार्ट है। तो अगर आप इसके उभरे हुए पार्ट आउटर पार्ट में पॉलिश कर देते हैं तो ये बन जाता है कौन सा, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। और अगर आप इसके इनर पार्ट में आंतरिक वाले पार्ट में पॉलिश करते हैं तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण। बात याद रहेगी। सीधी सी बात क्या है, अगर आप उसके आउटर सरफेस उभरे हुए भाग में पॉलिश करेंगे तो अवतल, अगर उसके अंदर वाले दबे हुए भाग यानी इनर पार्ट में पॉलिश करते हैं तो बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है। तो अब देखिए अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन्हीं पर बेस आती है कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन या सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो वो इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से पढ़िए, हर बार एग्जाम में पूछी जाने वाली ये डेफिनेशंस होंगी। क्या है, रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कितने टर्म्स पढ़ने हैं पहले बता देता हूं, इसके बाद आप पढ़ाते हैं। कितने कितने पढ़ने हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है इसका, क्या पढ़ना है सबसे पहले, पहला एक सरफेस पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बताते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है इसका पोल क्या है।
तीसरा आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। फिर पढ़ना है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। फिर आपको पढ़ना है 5th नंबर पे प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस क्या है। प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस कहते हैं। 6 पढ़ना है आपको फोकल लेंथ पढ़नी है। 7th पढ़ना है अपर्चर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपको सबसे ज्यादा और हर बार एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है पोल एंड प्रिंसिपल या मेन एक्सिस पूछा जाता है, यानी मेन फोकस को पूछा जाता है। जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, देखिए आपको मिरर यहाँ बना लेते छोटे छोटे 2 ठो। एक कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, और एक इधर बना लेते हैं जो कि कहा जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। देखिए तो अब क्या हो गया, आपको याद रखना है जो भी आप मिरर या लेंसेस आगे पढ़ेंगे तो अगर आपको इमेजेस बनानी हैंगी तो इमेजेस बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपकी 2 रेस चाहिए और ऑलवेज ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट हैंड में रखेंगे। ये बात याद रखिए, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, बाईं ओर रखना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस या इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है, आभासी लाइन है जो कि सेंटर से पास करते हैं मिरर के कहीं से भी एक जगह से पास कर जाती है, सेंटर से पास होती हुई निकल जाती है। इसे कहते हैं इमेजिनरी लाइन है जो कि उस मिरर के या स्फीयर के किससे पास होगी, सेंटर से पास होगी। क्लियर है। फिर पोल, पोल क्या है, पोल इज द, या इसे कहते हैं हिंदी में इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। पोल को कहा जाता है ध्रुव, जिसे कैपिटल P से नोट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, जिसे आप कैपिटल C से इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे आप R से नोट करेंगे। और ये प्रिंसिपल फोकस कहते हैं मुख्य फोकस, जिसे आप कैपिटल F से, फोकल लेंथ को कहते हैं फोकस दूरी, जिसे आप स्मॉल f से नोट करेंगे। और अपर्चर को कहते हैं, अपर्चर यानी हो गया इसका एंड पॉइंट, जिन्हें कहा जाता है द्वारक। द्वारक को आप M1 से या M1 M2 से कैसे भी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नाम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए पोल क्या है, पोल यानी ध्रुव। ध्रुव क्या है, मिड पॉइंट किसका, ध्रुव जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है। अब परावर्तक सतह इसमें कौन सी है, ये वाली, इसका मध्य बिंदु कैसे पाएंगे, यहाँ से एक ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसका जो मिड पॉइंट होगा और ये सामने कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका पोल, जिसे पी से कहते हैं। ध्यान दीजिए अगर आप इसको ऐसे से मिलाएंगे भी तो देखिए इसका मिड पॉइंट यहाँ रहा है, मैं यहाँ कह रहा हूँ, आप कहेंगे ये वाली डिस्टेंस कहाँ चली जाएगी। तो क्या होते हैं जो मिरर होते हैं, हम क्या नहीं चलते हैं, जो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं, इसमें मिरर बहुत छोटे होते हैं। जब बहुत छोटा होगा तो आपको पता है ये इतना, देखो अगर ये बहुत छोटा हुआ तो ऐसे कर लो, देखो ये एकदम से पास ही, यानी बहुत छोटे छोटे मिरर होते हैं। बना तो ऐसे सकते नहीं है, बनाएंगे आपको समझ नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं बड़ा दिखाते हैं, लेकिन होता क्या है वो बहुत छोटा। तो जो कि अगर इसका ये वाला पॉइंट होगा, यही पॉइंट यहाँ होगा, इसे कहते हैं पोल, जिसे P से नोट करते हैं। ऐसे इसका भी आप निकालेंगे तो ये हो गया इसका पोल, जिसे आप किससे नोट करेंगे, इससे कैपिटल P से, इसे पोल कहा जाता है। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी C। क्या देखिए ये जो मिरर थे दोनों किसके पार्ट थे, स्फीयर के। स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे क्या कहेंगे, स्फीयर को सेंटर, स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को कहा जाता है वक्रता केंद्र। इसका देखिए स्फीयर अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंटर है, इसे कैपिटल C से नोट करते हैं। अगर इसको बनाएंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल C आएगा। ठीक, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द लेंथ। रेडियस यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है, अगर स्फीयर है तो स्फीयर की एक रेडियस होगी, उसी रेडियस का नाम होता है यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ कह सकते हैं द लेंथ या द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम टू द सेंटर। पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, R कहा जाता है। पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को R कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है।
ध्यान दीजिएगा, हमेशा कभी भी सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस मत मेजर करिएगा, हमेशा मेजर करिएगा पोल ध्रुव से। एक चीज परिपाटी बताएंगे, उसने कहा था, वो एक रूल है कि जो भी मेजरमेंट करना है वो हमेशा पोल से करना है, ध्रुव से करना है, इसीलिए याद रखिएगा। फिर आगे, तो ये क्लियर हुआ। अब रेडियस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, तो ये एक छोटी डिफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, यानी मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। सिंपल सी डिफिनेशन है। तो इनके बीच की मिड पॉइंट ये होगा, इसे आप एफ कहते हैं, इनके बीच का सेंटर ये होगा, एफ इसे कहते हैं। तो या तो ये तो बहुत छोटी डिफिनेशन हो गई, बेकार लगे थोड़ा सा। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते, उससे मतलब नहीं है, कोई रे अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि पॉलिश सरफेस आ गया, यहाँ टकराएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस दोस पॉइंट, जिस पॉइंट से होकर जाती है उसे कहते हैं पोल। देखिए यहाँ तो चली जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो रिफ्लेक्ट कहाँ कर देगा, इसको इधर रिफ्लेक्ट कर देगा। अब यहाँ जब रिफ्लेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अपीयर होगी, यानी या तो उस पॉइंट से होकर जाएगी या तो अपीयर होते हुए दिखेगी, उस पॉइंट का नाम होता है एफ। यानी when light passes या goes to parallel to the principal axis after reflection, he bend या he goes that point या appear that point, this known as focus। इसे क्या कहा जाता है? कैपिटल एफ कहा जाता है, यानी मेन फोकस कहा जाता है। फिर आता है फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लेंथ होती है यानी फोकस दूरी। तो क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड मेन फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसे आप कहते हैं स्मॉल एफ। पोल और एफ के, पी और एफ के बीच की डिस्टेंस को पोल का फोकस दूरी। और अपर्चर क्या है? द्वारक, यानी देखिए इसके एंड पॉइंट, किसी मिरर का एंड पॉइंट जो होगा उसे द्वारक कहा जाता है। तो बस इसका नाम दे दीजिए यमियन, ये द्वारक हो गए। तो इससे रिलेटेड डेफिनेशन इतनी है, जिसमें सबसे ज्यादा पूछ जाने वाली डेफिनेशन है पोल की, और ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी मेन फोकस की डिफिनेशन सबसे ज्यादा पूछ जाती है। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, तो कोई बात नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट आता तो आप उसको कमेंट करिए, जरूर से जरूर कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मिलेगा आपको, कंफर्म है। कोई डाउट आता है आप कमेंट कर दीजिए, या मुझको बताइए कि ये डाउट है। जो भी आपको डाउट होगा नया वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन आप मेहनत से मन लगा के पढ़िए, कोई भी डाउट नहीं आएगा। बोर्ड में आपका गारंटी दे रहा हूँ, हाई स्कूल बोर्ड हो या इंटर बोर्ड हो, साइंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशली हाई स्कूल के जो स्टार्ट हुआ, तो हाई स्कूल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशान मत रहिए, ताबड़तोड़ नंबर पाएंगे, 99 नंबर तक आप पाएंगे। बस मेरे साथ लगे रहिए, मन लगा के, जितना पढ़ाई जा रहा उतना पढ़िए। घोर कठिन तपस्या है ये, अच्छे से पढ़ना है, कितना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे कल।